गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पारितोष सर आप सबकी डिमांड पे रीजनिंग की क्लास को लेकर के आया हूँ। रीजनिंग में जो सबसे पहली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि कल हमने आपको सिलेबस बताया था कि पहली जो टॉपिक होती है, टॉपिक का नाम होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि टॉपिक के नाम से ही आपको लग रहा है कि यहां पे हमको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है। प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे? जैसे कुल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, इसमें ए पहले पे आता है, बी सेकंड प्लेस पे, सी थर्ड पे, वैसे ही जेड 26 पे। तो इस प्लेस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यही जानना इस ऑर्डर क्रम का क्रमांक होता है। तो कैसे आप उंगली पे तो काउंट नहीं करेंगे, जैसे हमने रैंडमली कह दिया कि बताइए 18वें प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो अब ये नहीं कि ए बी सी डी उंगली पे कर रहे हैं, 15 इसमें आया, 3 दूसरे हाथ में आया, फिर काउंट कर रहे हैं, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। कैसे याद करें एग्जाम में? तो कुल अल्फाबेट्स होते हैं 26। इस 26 अल्फाबेट्स में से हम 5-5 की गैपिंग से 5 अल्फाबेट्स निकालेंगे। जब 5-5 की गैपिंग से 5 अल्फाबेट्स निकालते हैं तो एक शब्द बनता है इचोटी। ये 5-5 की गैपिंग से निकाला गया अल्फाबेट है, तो इसकी वैल्यू 5, 10, 15, 20 और 25 हो जाएगी। अब किसी भी प्लेस के अल्फाबेट की वैल्यू को काउंट करने के लिए आपको केवल और केवल 4 अल्फाबेट्स काउंट करने होंगे, क्योंकि 5वें प्लेस पे तो ये खुद बैठा है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा था कि 18वें प्लेस पे क्या आएगा, तो अब ABCD नहीं पढ़ना है। आप देख रहे हो कि O यहां 15वें प्लेस पे है, 15th प्लेस पे है, तो 3 अल्फाबेट्स और पढ़ेंगे। 15 O के बाद P Q R, यानी 18th प्लेस पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 ही अल्फाबेट्स पढ़े और अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या काउंट कर ली। तो इस तरीके से अब हम कहते हैं आपसे बताइए 22 प्लेस पे क्या आएगा, तो अब ABCD नहीं करना है। आप देखिए T यहां 20 पे दिख रहा है, T के बाद U V, तुरंत आंसर V आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी प्लेस के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को समझते हैं। इसी तरीके से कुछ और ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनके पीछे उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो समझिएगा आधा से अधिक, यानी टोटल अल्फाबेट 26 होता है, तो आधा से अधिक का मतलब 13 प्लस अल्फाबेट्स की वैल्यू आप अभी याद कर लोगे। जैसे जैसे जी जो होता है, अगर देखिए आप जी ऐसे लिखते हो, अगर हम इसको इरेज करके देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर एक आपको नंबर दिखाई देगा जो 7 प्लेस पे दिखाई देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जी है इसकी प्लेस वैल्यू 7 प्लेस की होती है रीजनिंग में। इसी तरीके से नेक्स्ट अल्फाबेट होता है एच। एच हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसके दोनों ओपन पार्ट्स को पैरेलल क्लोज कर दें तो एक डेसिमल नंबर की तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जिसकी प्लेस वैल्यू 8 दिखाई देती है। यानी रीजनिंग में एच की प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। ऐसे ही अगला अल्फाबेट होता है के। के में ये जो 2 तिरछी लाइनें निकली हुई हैं, इन दोनों तिरछी लाइनों को अगर हम पैरेलल खड़ा करें तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसको 11 के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी के की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 11th प्लेस की प्लेस वैल्यू मानी जाती है। ऐसे ही क्या आपको मालूम है 2009 की ईयर ऑफ द कार कौन सी थी? इसका ऐड शाहरुख खान करते थे। जी हां, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना।
I10। आई जो है कर्सिव राइटिंग में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये 2009 की ईयर ऑफ द कार है, तो आई की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 9 प्लेस की हो जाएगी। इसी तरीके से रीजनिंग में दो और ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम डिवाइडर अल्फाबेट्स कहते हैं। डिवाइडर का मतलब क्या? किसी भी चीज को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त कर देना ही डिवाइडर का काम होता है। यहां किसको डिवाइड करना है? कुल अल्फाबेट्स को, और कुल अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो इसको जब हम दो भाग में तोड़ेंगे तो 13 का हिस्सा बनेगा। वो अल्फाबेट्स कहलाते हैं एम और एन। इन दोनों को डिवाइडर अल्फाबेट्स कहते हैं। तो m पहले आता है तो m की वैल्यू 13, n बाद में आता है तो n की वैल्यू 14। इसी तरीके से क्रिकेट मैच आप देखते हो, मैच में अब आजकल आता है 2020 मैच। हर जगह लिखा रहता है 2020 मैच, लेकिन जब आप न्यूज सुनते हो या आप कोई मैगजीन्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है T20। क्यों? क्योंकि T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20th प्लेस की होती है, इसलिए इसको T20 के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 7 और ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनके हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सातों अल्फाबेट्स हमारे दिमाग में परमानेंट बैठे रहते हैं। वो अल्फाबेट्स हैं A, B, C, D। इन 4 अल्फाबेट्स को आप कभी याद करते हो क्या? नहीं याद करते हैं। बिल्कुल, ये आपके दिमाग में परमानेंट बैठे रहते हैं। ठीक इसी तरीके से X, Y एंड Z, 24, 25 एंड 26, इन सातों को कभी याद करते हैं क्या? नहीं याद करते। देखिए आपके पास कुल कितने अल्फाबेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कुल अल्फाबेट्स कितने? 26। इस 26 में से 19 अल्फाबेट्स आपको याद हो गए, तो कितने अल्फाबेट्स बच गए? 7। वेरी गुड। तो अब इन 7 अल्फाबेट्स को आपको याद करना होगा। कैसे याद करना होगा? तो याद करने के लिए देखिए करना क्या होगा हमें कि कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए। सपोज करिए हम कहते हैं बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन, बिजनेस लाइन, ये आपको एक न्यूज़पेपर मिल गया। अब इस न्यूज़पेपर में हमको इससे मतलब नहीं कि क्या करना है। एक पेन उठाइए, जितनी भी हेडिंग है और सब हेडिंग है उन सब के पीछे उनकी वैल्यू कर डालिए। जैसे B दूसरा अल्फाबेट, U बताए थे T के बाद U आता है तो U की वैल्यू 21, S के बाद T आता है तो T की 20 तो S की 19, फिर S आया S की 19, I 2009 की ईयर ऑफ द कार थी तो I की वैल्यू 9 हो जाएगी। N डिवाइडर अल्फाबेट है 14 प्लेस पर, E इजोटी का पहला अल्फाबेट है 5 तो इसकी वैल्यू 5, फिर S आ गया, S की वैल्यू 19। वेरी गुड। तो S की वैल्यू 19, अगेन S की वैल्यू फिर से 19। अब देखिए L नहीं बताएं अभी, कैसे याद करेंगे? तो देखिए पढ़िए यहां पे J दूसरा अल्फाबेट है 10वें पे, J के बाद K और L, दो ही अल्फाबेट आपने पढ़ा तो 10 2 12, यानी L की जो वैल्यू हो गई वो 12 प्लेस की हो गई। I की वैल्यू 9, 2009 की ईयर ऑफ द कार है तो I की वैल्यू 9, N डिवाइडर अल्फाबेट, इजोटी का पहला अल्फाबेट।
ऐसे हम केवल एक पेपर का नाम लिखे तो इससे हमको 3 और नए अल्फाबेट्स याद हो गए, यू, एस और एल। इन 3 का और याद हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप एक न्यूज़पेपर उठाइए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, न्यूज़पेपर न हो तो एक रफ पेज उठाइएगा, उसमें जितने भी आपके दोस्तों के नाम, आपके सब्जेक्ट्स के नाम, ढेर सारे एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा और उन सब के ऊपर नंबरिंग करिएगा। नंबरिंग करिए और नंबरिंग करते करते खेल खेल में आपको अल्फाबेट्स के ऑर्डर याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम आप कर लो। इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सुरक्षित।